ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी के सभी एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स की सीरीज में परसेंटेज का पार्ट सेकंड टेस्ट के रूप में सॉल्व करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक हैं। तो आप लोगों को सुप्रियो के अंक ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। यदि आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं तो आंसर कमेंट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। तो यहाँ पर हम लोग महुआ को लिख लेते हैं एम और सुप्रियो को लिख लेते हैं एस। तो 10% यहाँ पर दिया गया, तो 10% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10% को हम लोग लिख सकते हैं 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 1/10। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यदि सुप्रियो को 10 अंक मिले होंगे तो इसका 10%, 10 का 10% कितना होता है, 1 होता है। तो 1 मतलब 10% कम, 10% कम अर्थात 9, 1 कम अर्थात 9। तो 9 इसको मिले होंगे, किसको, महुआ को। तो अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। यहाँ पर लिखा है महुआ को 81 अंक मिले, 9 ना मिलकर 81 मिले। तो यहाँ पर कितने मिले, 81 अंक मिले। इसका कितने गुना, 9 गुना। 9 का 9 गुना कितना होता है, 81 होता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे हम लोग, जब यहाँ पर 9 गुना मिले तो यहाँ पर भी 9 गुना मिले होंगे। तो 10 का 9 गुना कितना होगा, 90 होगा। तो यहाँ पर हमसे सुप्रियो के अंक ही पूछे गए हैं, तो 90 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर बोला गया है महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। तो 10% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं 1/10। यदि सुप्रियो को 10 मिले होंगे तो इसका 10% कम अर्थात 1 कम, 9 किसको मिले होंगे, महुआ को मिले होंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है महुआ को 9 अंक ना मिलके 81 अंक मिले हैं, 81 अंक मिले हैं। तो कितने गुना ज़्यादा मिले हैं, 9 गुना ज़्यादा। तो यहाँ पर भी 10 ना होके इसका 9 गुना ज़्यादा अर्थात 90 मिले होंगे। सुप्रियो के अंक कितने, 90 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिए। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया गया है 20 सेकेंड वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर। हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं पूर्व और यहाँ पर लिख लेते हैं बाद। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। तो यदि कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इसका वेतन पहले 5 था, पहले इसका वेतन यदि 5 था, तो 5 का 20% अधिक, 20% अधिक। तो 5 का 20% कितना होता है, 1 होता है। 1 अधिक अर्थात 6, अर्थात 6। तो बाद का कितना रहा होगा, बाद का 6 रहा होगा। लेकिन यहाँ पर 6 ना देकर कितना दिया गया है, 24,000। तो 6 अर्थात 6 इज इक्वल टू 24,000। तो यहाँ से इसे कैंसिल कर लेंगे, यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 इज इक्वल टू कितना होगा,
1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4000, 1 इज इक्वल टू 4000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको पूर्व की वैल्यू निकालनी है, 5 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इस तरफ, 5 का मल्टीप्लाई इस तरफ। तो यहाँ पर से हमको 5 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20,000, ये आ जाएगी 20,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोगों ने किया क्या, यहाँ पर दिया गया 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर। तो पहले कितनी रही होगी, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। पहले यदि कितनी, यदि पहले 5 रही होगी तो 5 का 20% अधिक अर्थात 1 अधिक, बाद में कितनी रही होगी, बाद में 6 रही होगी अर्थात 6 रही होगी। तो 6 ना होकर यहाँ पर कितनी दी गई है, 24,000, 24,000 दी गई है। तो 6 इज इक्वल टू 24,000। 1 की वैल्यू हम लोगों ने 4000 निकाल ली, तो 5 की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल ली, जो कि पूर्व की वेतन हमको प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स प्रत्येक क्वेश्चन को डिटेल में समझाने का हमारा प्रयास होता है, क्योंकि कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स प्रत्येक क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ पाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया कि एक संख्या से 12 कम करने पर, एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है, उस संख्या का 30% है। आप लोगों को उस संख्या का 30% ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप लोग क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ा कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर कीजिए। जल्दी से सॉल्व करें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया एक संख्या से 12 कम करने पर, कितना कम करने पर, 12 कम करने पर, एक संख्या से 12 कम करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। तो संख्या का संपूर्ण भाग कितना रहता है, हमेशा संख्या का संपूर्ण भाग कितना रहता है, 100% रहता है। तो ये जब क्रिया हुई, कौन सी क्रिया, 12 कम करे गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अपने का 80% रह गई, अपने का 80% रह गई। तो जब 80% रह गई तो कितना कम हुई, कितना कम हुई, 20% कम हुई, 20% कम हुई, कितना कम हुई, 20% कम हुई। तो किससे, जब 12 की कमी की गई तो 20% कम हुई। तो यहाँ पर 20% इज इक्वल टू 12, 20% इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमसे कितना पूछा गया, यहाँ पर हमसे संख्या का 30% पूछा गया। तो यहाँ से हम लोग इसको कितने से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर 10 टाइम्स जाएगा, 10% इज इक्वल टू यहाँ पर भी 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 बचेगा। 10% इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। और यहाँ पर हमको 30% की वैल्यू याद करनी, तो यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 30% इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30% इज इक्वल टू आ जाएगा 18, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। हम लोगों ने किया क्या, हम लोगों ने यहाँ पर 12 की कमी करने पर वह घटकर अपना 80% रह जाती है। जब 80% घटकर रह जाती है तो कितना कम हुई, 20% कम हुई, किसके कारण, 12 की कमी के कारण। तो 12 की कमी के कारण 20% कम हुई। तो 20% इज इक्वल टू 12। हम लोगों ने 10 की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद 30 की वैल्यू पूछी गई है तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, 18 हमारा करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। जल्दी से सॉल्व करें फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं।
और 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो एक घंटे में कितने मिनट होंगे? एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो एक दिन में कितने मिनट होंगे? तो एक दिन में कितने मिनट होंगे? तो 24 इंटू 60। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 1440 आ जाएगा। अब पूछा गया है कि 36 मिनट एक दिन का, 36 मिनट एक दिन का बोला गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नीचे 1440 लिख देंगे। उसके बाद इंटू 100, प्रतिशत निकालना है इसलिए इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हम लोग 12 से कैंसिल करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 12 टाइम्स जाएगा। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 से, 2 छक्के 12, 2 25 10। तो यहाँ पर आ जाएगा 15/6। तो यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 2.5। पहले 2 बार जाएगा पूरा, उसके बाद 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आएगा? 2.5%, 2.5% आ गया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कलेक्ट करने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को। तो पत्नी को हम लोग लिख लेते हैं, पी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर बच्चों को हम लोग बी लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? 40% अपनी पत्नी को। कितना दिए रहा है? 40% अपनी पत्नी को दिए दे रहा है। 40% अपनी पत्नी को दिए दे रहा है। हमको मालूम है कि संपूर्ण भाग कितना होता है? 100% होता है, 100% होता है। तो यहाँ पर जब 40% अपनी पत्नी को दे रहा होगा तो उसके पास कितना बचा होगा? 60% बच रहा होगा। शेष अपने बच्चों को दे रहा है, तो शेष 60% अपने बच्चों को दिए दे रहा है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आगे, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है? तो बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का, तो बच्चों के पास अर्थात बच्चों के पास 60%, पत्नी को दिए गए धन का, पत्नी को दिए गए धन का अर्थात जिसका बोल रहा है तो उसको हम लोग नीचे रखेंगे, परसेंट निकालना, इसीलिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे 0 से 0, यहाँ पर 2 से कैंसिल करें 3 टाइम्स जाएगा और यहाँ पर 2 टाइम्स जाएगा। इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, कितनी टाइम्स जाएगा? 50। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? जब हम लोग 50 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 150 आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक टोकरी में 300 आम है, 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, बांट दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है अब। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं कितने टोकरी में कितने आम हैं। टोकरी में कितने आम हैं? 300 आम हैं। टोकरी में 300 आम हैं। 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, बांट दिए गए। कितने आम बांटे गए? 75 आम बांट दिए गए। तो आगे क्या बोला गया है? टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत कितना है। तो पहले हम लोग निकालें कि टोकरी में कितने आम बचे बांटने के बाद। तो यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा
225 आम बचे। तो टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत हम लोगों को ज्ञात करना है। पहले हम लोग यहाँ पर लिख लें जितने आम बचे, तो 225 आम बचे, 225 आम बचे। और टोटल कितने थे? टोटल थे 300 आम थे। उसके बाद प्रतिशत निकालना, तो इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर से ये 0 से ये 0 कैंसिल। उसके बाद 3 से इसे हम लोग डिवाइड कर दें, तो यहाँ पर कितने टाइम्स जाएगा? 3 सत्ते 21, उसके बाद 3 पची 15। तो यहाँ पर 75% आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो फिलहाल के प्रैक्टिस सेट में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। नहीं किया है तो अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।